अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम बलोच और आज हम बात करेंगे कि नॉमिनेशन के बाद क्या क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप अपना नॉमिनेशन ले सकते हैं और नॉमिनेशन लेने के बाद आप किस तरीके से यूनिवर्सिटी आ सकते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी आते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें अपने साथ लानी हैं और उसके साथ साथ आपका क्या प्रोसीजर यूनिवर्सिटी में होगा और बिल आखिर आप किस तरह से एडमिशन लेके अपनी पढ़ाई बाकायदा तौर पर स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि इस बार जिस तरीके से टेस्ट हुआ और उसके बाद फिर जो रिज़ल्ट इतनी जल्दी अनाउंस हुआ, जो कि मेरे पिछले तजर्बे के मुताबिक तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इन्होंने अनाउंस कर दिया। तो ये एक अप्रिशिएटेड काम है कि किस तरीके से डायरेक्टरेट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी चीज़ों को अपडेट कर रहा है और उसमें बेहतरी ला रहा है। तो ये एक काबिल सराहत बात है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि नॉमिनेशन आपकी इस तरह से होती है, लिस्टें लगने से पहले मुमकिन है कि डायरेक्टरेट उन तलबा से जिन्होंने होप सर्टिफिकेट के बेस पे अप्लाई किया था उनसे सेकंड ईयर के रिज़ल्ट कार्ड की तलब करें और उन्हें जमा करना पड़ सकता है। तो जब वो अपना जमा करेंगे उसके बाद से फिर मेरिट लिस्टें लगेंगी और इसमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि हम अपने अंदाजे के मुताबिक जो बताएं लेकिन फिर भी कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है इसमें। तो इसलिए एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, लिहाजा आप अगर कमेंट बॉक्स में जितनी मरतबा पूछें, लेकिन हमें पता नहीं होता, लिहाजा हम आपको इस बारे में गाइड नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हकीकी है कि लाजमी तौर पर वो लिस्टें लगनी हैं और ज़्यादा दिन इसमें नहीं लगेंगे। मैं अपने पिछले तजर्बे के मुताबिक ये कह सकता हूँ कि शुरू में एक लिस्ट जारी होती है, उसमें तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर टेस्ट पास किया है तो उनके नाम होते हैं। फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होती है कुछ दिन के बाद और उसमें यह होता है कि नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स और जो वेटिंग में हैं उनके नाम जारी होते हैं। मिसाल के तौर पे 800 सीट्स हैं, तो उनमें जो जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट हुए हैं उनके नाम और उनके सामने उनकी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट वगैरह लिखी होगी। उसके साथ साथ बाकी जितने स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है और पास किया है लेकिन वो वेटिंग में हैं, तो उनका भी उसी तरीके से उस तरतीब से नाम आएगा। तो ये दूसरी लिस्ट होती है। उसके बाद जब ये दूसरी लिस्ट लगती है तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता चल जाता है, वो लिस्ट देख लेते हैं सोशल मीडिया पे दोस्तों के साथ जिनके साथ राब्ते में होते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ किसी न किसी तरीके से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ। तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं से अगर पता चल जाता है, या फिर जो लोग नॉमिनेट हो चुके होते हैं उनका लिस्ट में भी नाम होता है और डायरेक्टरेट वाले भी अक्सर औकात वो कॉल करते हैं या मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते हैं कि आपका सीट हो गया है फ़लाँ यूनिवर्सिटी फ़लाँ डिपार्टमेंट और आप आ जाएं, अपना नॉमिनेशन लेटर ले लें 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, वरना आपका सीट ज़ाया हो सकता है। 1 हफ़्ते का वो टाइम इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आप 1 हफ़्ते से ज़्यादा देर करते हैं तो दूसरा जो वेटिंग वाला स्टूडेंट है वो आपकी जगह ले लेता है और वो आपकी सीट ले लेता है। क्योंकि अगर आप लेट आते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप ये सीट अवेल नहीं करना चाहते, इसलिए आप इसको ज़ाया करते हैं और अगला जो बंदा है वो आके इसको ले लेता है। डायरेक्टेड वालों को ये सीट्स जल्द से जल्द क्यों फिल करानी होती हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और उनकी मोस्टली क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब मसला यह है कि जितने भी स्टूडेंट अभी नॉमिनेट हो रहे हैं उनका एडमिशन पहले आने वालों का ही लेट हो रहा है यूनिवर्सिटी में। तो वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सीट्स फिल हों, जल्द से जल्द वो स्टूडेंट को भेज दें ताकि यूनिवर्सिटी वाले कोई रुकावट ना डालें कि आप लेट आएँ लिहाजा आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इस तरह के मसले बसा औकात होते रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करते हैं नॉमिनेट करने और स्टूडेंट्स को भेजने में। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, अगर आपका सीट हो गया है तो जल्द से जल्द जाएँ और अपना नॉमिनेशन लेटर लें और चले जाएँ यूनिवर्सिटी की तरफ। अब नॉमिनेशन लेटर बेहतर है कि आप ख़ुद ले लें क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी का सवाल है और बेहतर यही है कि आप जाएं, उसको कलेक्ट करें। और डायरेक्टरेट वाले भी इसी बात को प्रीफर करते हैं और वो आसानी से किसी और को नहीं देते। लेकिन फिर भी आप अगर बहुत ज़्यादा दूर हैं, अगर कोई दोस्त लसपेला का है या कोई इस तरह से दोस्त दूर है, कोई इमरजेंसी की वजह से नहीं आ सकता, तो मुमकिन है वो कोई एक किस्म का डॉक्यूमेंट दे दे, लेकिन ये प्रीफर्ड नहीं है और ये मैं रिकमेंड नहीं करता। और मैं ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि वो आपको नॉमिनेशन लेटर दे देगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी मजबूरी बयान करें और ऐसी जेन्युइन मजबूरी हो तो आप फिर उस वक्त अपने आप को मज़ीद परेशानी में ना डालें और किसी और दोस्त को भेजें और उसको अथोराइज़ करें या कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट दे दें जो डायरेक्टेड वालों को शो करे ये और आपका नॉमिनेशन लेटर लेकर आपको भेज दे ताकि आप जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी की तरफ निकल जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है। रिकमेंडेड ये है कि आप लाजमी ख़ुद जाएँ, बज़ाते ख़ुद जाकर अपनी नॉमिनेशन लेटर ले लें और ये ज़्यादा बेहतर है और इसमें आसानी होती है। आपका जैसी लिस्ट में नॉमिनेशन आ जाती है नाम या आपको कॉल आ जाती है तो फिर उसके बाद आपसे कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाता, आप डायरेक्टली जाके अपना नॉमिनेशन लेटर लेते हैं और निकल आते हैं।
अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि नॉमिनेशन लेटर लेने के बाद आप क्या करें और यूनिवर्सिटी में किस तरह पहुंचें। जब आप लेटर ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, या आपको पहले ही पता चल चुका होगा लिस्ट में देखकर। तो उस वक्त से ही आप कोशिश करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका हो गया है, आप अगर पश्तून हैं तो पश्तून कौंसल, आप अगर बलोच हैं तो बलोच स्टूडेंट कौंसल, या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में बसाक भी फ़ाल है, तो उन दोस्तों से आप हाल हवाल करें, उनसे बात करें और उनसे गाइडेंस लें कि मेरा नॉमिनेशन हो चुका है इस डिपार्टमेंट में, मैं आना चाहता हूं, आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से आ जाऊं। तो इस तरीके से आप उनसे गाइडेंस लेते हैं। कौंसल्स के बारे में अगर आप लोगों को जाना है तो मैंने उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं टॉप राइट जो आई बटन है वहाँ पर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। इससे आपको पता चलेगा कि स्टूडेंट कौंसल्स किस तरह से काम करते हैं और वो किस किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकते हैं। अब आप उनके नंबर कैसे ले सकते हैं, उनसे रब्ता कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप फेसबुक पर सर्च करें बलोच स्टूडेंट कौंसल मुल्तान। आप इस तरह से लिखेंगे तो उनका फेसबुक पेज आ जाएगा, वहाँ पर उनके करंट जो रीसेंट स्टूडेंट्स होंगे उनके नंबर दिए हुए होंगे, आप वहाँ से ले लें। इसके अलावा डायरेक्टरेट की दीवारों पर अक्सर औकात ये नंबर लिखे होते हैं कि ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, ये फ़लाँ यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी ऐसे दोस्त से रब्ता कर सकते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी है, और उससे रब्ता करें, वो आपको दोस्तों का नंबर दे देगा या वो ख़ुद आपको गाइड कर देगा। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि आपको उस यूनिवर्सिटी का फेसबुक पेज भी नहीं मिलता और आपको कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो किसी और दोस्त का, मिसाल के तौर पे भी इस्लामाबाद के दोस्त हैं, वहाँ पर रिजर्व सीट्स नहीं है, लेकिन अगर वहाँ के भी किसी दोस्त का आपके पास नंबर है, आप उससे रब्ता करें, उससे पूछें, उसको कहें कि मेरा मुल्तान में हो गया है लेकिन वहाँ के नंबर मुझे नहीं मिल रहे, किसी दोस्त का मुझे नंबर दे दे ताकि मैं उनसे रब्ता कर सकूँ। तो जितने भी दोस्त पंजाब में पढ़ रहे हैं, बलोच दोस्त हों चाहे पश्तून दोस्त हों, वो आपस में राब्ते में रहते हैं और एक यूनिवर्सिटी का दोस्त दूसरी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ रब्ता कर सकता है। तो इसलिए आपका किसी भी दोस्त से रब्ता होता है, आप उससे मज़ीद आगे की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और रेलेवेंट बंदे के साथ आपका रब्ता हो सकता है। हत्ता कि अगर आप बलोच हैं और आपको बलोच स्टूडेंट में से किसी का भी नंबर नहीं मिलता, तो आप किसी पश्तून दोस्त से भी रब्ता कर लें, वो आपको किसी बलोच दोस्त का नंबर दे देगा या वो ख़ुद आपकी खिदमत करेगा और आपका काम कर देगा। और दूसरी तरफ भी यही मामला चलते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप किसी भी दोस्त से रब्ता करें, इंशाअल्लाह आपको गाइडेंस भी मिलेगी, आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपको तमाम चीज़ों का पता चल जाएगा, आपको डेट का पता चलेगा, आपको इस दिन आना है, ये चीज़ें लानी है, आपको इन डॉक्यूमेंट्स को लाना है। तो हर चीज़, रास्ता, बस, तमाम चीज़ों का आपको उस दोस्त के ज़रिए पता चल जाएगा। तो बेहतर है कि आप किसी दोस्त से रब्ता कर लें आने से पहले। ये लाजमी और ये अशद ज़रूरी है और ये रिकमेंडेड है, वरना आप अपना सामान लेकर आएंगे और यूनिवर्सिटी में खड़े होंगे, किसी को पता ही नहीं होगा कि आप आ गए हैं और आपको रिसीव किया जाए और आपके काम आसानी के साथ किए जाएँ। और इससे बहुत मुश्किल होती है अगर आप किसी यहाँ पर दोस्त को नहीं जानते या आप यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त से आपकी वाकफियत नहीं है। तो प्लीज़ अपने आप को परेशानी से बचाएं और किसी न किसी दोस्त के साथ रब्ता करें। और मैं भी कुछ नंबर शेयर कर रहा हूँ, तो उनमें से देख लें, अगर कोई रेलेवेंट यूनिवर्सिटी है और कोई रेलेवेंट दोस्त है तो वो आप देख लीजिएगा। अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब आप आ रहे होते हैं तो उस वक्त अपने साथ क्या क्या चीज़ें लाएं। अपना ज़रूरी सामान, जैसे कि एक अच्छा सा बैग ले लें, अभी से ही आप शॉपिंग कर लें, एक अच्छा सा बैग लें बड़ा। और इसके साथ साथ उसमें आज क्योंकि आप सर्दी के सीज़न में आ रहे हैं तो यहाँ पर बसा औकात सर्दी होती है। जो लोग मस्तूंग या जो पश्तून बेल्ट से होते हैं, ज़ियारत वगैरह साइड से, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग मॉडरेट माहौल के होते हैं जैसे कि मैं हूँ, तो बहुत फ़र्क पड़ता है और सर्दी बहुत पड़ती है यहाँ पर हमारे हिसाब से। तो प्लीज़ कंबल वगैरह इस तरह की ज़रूरी चीज़ें अपने साथ वहीं से लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आप आते हैं अपने स्टूडेंट प्रोसेस वगैरह में लग जाते हैं, तो इस तरह की शॉपिंग आपको इब्तदाई तौर पे नहीं कर सकते आप। बाकी शूज़ वगैरह इस तरह की जो ज़रूरी सामान है वो चीज़ें आप ले लें। उम्मीद है आप इतना तो समझते होंगे, आप लेकर ही आएँगे। पैसे अपने साथ शुरू में कम से कम 20 से 25 हज़ार या उससे कम में भी आप आ तो सकते हैं, लेकिन बेहतर है वो अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ये वो उस तरह की चीज़ें आप कर लेते हैं। लेकिन आपको एग्जैक्ट अमाउंट वो दोस्त बता सकता है जो वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अगर हॉस्टल देते हैं तो हॉस्टल की शुरू की फ़ीस वो मांगते हैं, वो ख़ुद 25 हज़ार, कोई 20-22 हज़ार बन जाती है। उसके साथ साथ आपका जो खाना पीना है या उस तरह के छोटे मोटे खर्चे हैं वो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप वहाँ से 20-22-25 हज़ार लेकर आते हैं। तो बेहतर है दोस्त से रब्ता करें और उनसे इस तरह की मालूमात ले लें कि मैं कितने पैसे अपने साथ उठाऊँ और कितनी अमाउंट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा ये बात आप अपने जहन में रख लें
कि आपको कम से कम 15 से 20 हज़ार माहाना ख़र्चा आ जाता है यूनिवर्सिटी में रहते हुए, और 15,000 तो यूँ समझिए कि लोएस्ट अमाउंट है आजकल की इस महंगाई के दौर में। तो इससे कोशिश करें कि ज़्यादा ही आप अपने जहन में रखें कि हर महीने आपको इतना ख़र्चा होगा अगर आपका अपना हॉस्टल यूनिवर्सिटी का नहीं है, और इसके साथ साथ आपका खाना पीना भी आपके ऊपर है, तो ये 15,000 तो पक्का पक्का आपको लगना है। उसके बाद कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डायरेक्ट रेट वाले, क्योंकि जैसे ही आपका एडमिशन होता है तो वो आपको पैसे देना शुरू कर देंगे, महीने के 5,000 6,000 या जितने बनते हैं वो उस वक्त नहीं मिलते। आप जब अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं और आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो फिर उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, जो प्रोसीजर के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है और उसमें मुकम्मल तौर पे तमाम चीज़ें A to Z मैंने तकरीबन कवर की हैं। तो वो वीडियो देखें, फिर आपको पता चलेगा कि स्टिपेंड के लिए यानी इस जेब खर्च के लिए कैसे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस बात को करने का मकसद ये है कि आपको शुरू में कोई पैसे नहीं मिलते डायरेक्ट रेट की तरफ से, आपको सारा कुछ अपने ऊपर अपने खर्चे पर करना होता है। लेकिन ये है कि आपका ट्यूशन फ़ी नहीं होता यूनिवर्सिटी में, लेकिन आपको अपनी जेब खर्च है जो रिहाइश वगैरह है वो आपको डायरेक्ट रेट की तरफ से नहीं मिलता। और हाँ, इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर में इसकी भी फ़ीस है, वो तकरीबन 34-35 हज़ार चार्ज करते हैं। तो वो भी रेलेवेंट दोस्तों से रब्ता करें, आपको एग्जैक्ट अमाउंट पता चलेगी, लेकिन उनका सेमेस्टर फ़ी भी है, बाकियों में नहीं है। और अगली बात आप लोगों की फीलिंग्स की है कि आप वहाँ बलूचिस्तान से निकलते हैं तो आप ना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस शायद रख के निकलें कि पंजाब है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें बहुत अच्छा माहौल होगा, इतना ज़्यादा हम पढ़ेंगे। थोड़ा अपने एक्सपेक्टेशंस को लो रखें ताकि आप यहाँ पर आएँ तो खुदा न खास्ता आपको वो माहौल ना मिले, तो आपको उस लेवल का दुख ना हो। जब आपको दुख होगा तो फिर आपका पढ़ाई से दिल टूट जाएगा, क्योंकि आपकी उम्मीदें टूट जाएंगी। तो कोशिश करें अपनी उम्मीदों को इतना भी ज़्यादा ना रखें कि आपको परफेक्ट माहौल मिलेगा। तो थोड़ा सा वो गवर्नमेंट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो फिर इस वजह से मुमकिन है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में, उनकी टीचिंग मेथड्स में, या उनके सिलेबस में, या आप जो लर्न करना चाह रहे थे या जो आपने एक्सपेक्ट किया था उस लेवल की आपको लर्निंग ना मिले। तो थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रखना, क्योंकि मैं जब आया था तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। बहरहाल मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा और बहुत ही ज़्यादा मैंने सीखा है, तो लेकिन फिर भी वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे तो कम ही था। तो लिहाजा थोड़ा सा वो दुख उस वक्त हुआ था मुझे, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि आप लोग ये फील करें और आपका पढ़ने को दिल ना करे। आखिर में आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि अक्सर वक्त आप लोग कमेंट्स में अपनी एग्रीगेट लिख के आप लोग ये पूछते रहते हैं कि सर मेरी ये एग्रीगेट है, क्या कुछ हो सकता है मेरा? तो ऐसे कुछ भी आपको नहीं बताया जा सकता। एग्रीगेट कैलकुलेशन और उसके अलावा जो सीट्स की अलाटमेंट है उसके हवाले से इतना आसानी से बंदा नहीं बोल सकता सिर्फ़ और सिर्फ एग्रीगेट को कैलकुलेट करने के बाद। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स नॉमिनेट होते हैं, उसका मुकम्मल तौर पे एक मैंने गाइडलाइन दी है, एक तरीका दिया हुआ है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने चांसेस हो सकते हैं तकरीबन, और इसके साथ साथ आपको आइडिया होगा कि किस तरह से स्टूडेंट्स नॉमिनेट होते हैं। तो लाजमी तौर पर वो वीडियो देखें, बजाय इसके कि आप कमेंट में अपना एग्रीगेट लिखें और मुझसे पूछें। लिहाजा मैं आपको इस बारे में इतनी अधूरी मालूमात पर कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। तो मैं उसका लिंक टॉप राइट आई बटन पे भी दे दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन में भी उसको देख सकते हैं। बाकी एक नई ज़िंदगी, एक नया सफ़र आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो आप सबको मैं अपनी तरफ से, तमाम स्टूडेंट काउंसल्स हैं, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर, उन सब की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नई ज़िंदगी, एक नया तजर्बा, नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई अचीवमेंट्स आपका इंतज़ार कर रही हैं। सो मोस्ट वेलकम। अगर कोई आपका सवाल है लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब उसी वक्त दूं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर वीडियो बनानी ज़रूरी है तो इंशाल्लाह वो भी बना लेंगे। उस वक्त तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।